ये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा भक्ति हरि ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं वार्तां वन्दे युगलरूपिणी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। कल की कथा में हमने चिंतन किया कि अग्निद्र के पुत्र के रूप में भगवान श्रीमन नारायण ऋषभ देव जी के रूप में अवतरित होते हैं और उन्होंने पहले तो गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और उसके पश्चात वे परमहंसों के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए परमहंस वृत्ति धारण कर ली। अपने ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने आजनाभ वर्ष, जिसे अब भारत वर्ष कहते हैं, भरत जी के नाम पर उसका राजा बना दिया। परीक्षित जी महाराज और वे वन में चले गए, परमहंसों की वृत्ति धारण कर लिए। न तो शरीर मात्र परिग्रह, केवल शरीर ही उनके साथ, एक वस्त्र भी नहीं शरीर में, कुछ भी नहीं साथ में। वे जडांध मूक पिशाच की तरह, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक बद बुधूत वेशो विभाष्यमाणोपि जनानां गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीं बभूव। जैसे कोई पागल हो, मूक हो, बधिर हो, पिशाच हो, वैसे अवधूत वेश धारण करके भगवान ऋषभदेव अभिभाष्यमाणोपि, लोग उनसे बात करना चाहते हैं तब भी वे गृहीत मौन व्रत धारण कर लिया और तूष्णीम, एकदम चुप हो गए। और फिर तो कहते हैं कि एवं गोमृग काकचर्यया व्रजनस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काक मृग गोचरितः पिबति खादत्यपमेहति स्म। जैसे पशु पक्षी, उनका कोई खाने का विचार नहीं, कहाँ बैठे कहाँ न बैठे ये विचार नहीं, जहाँ मलमूत्र त्याग कर रहे हैं वहीं पर पड़े हुए हैं, वैसे ही वे उस वृत्ति को धारण करके, लेकिन तस्या पुरुषः सुरभि सौगंध्य वायुस्तम देशम शतयोजनम समन्तात् सुरभिंचकार। कहते हैं भगवान ऋषभ देव जो कि योगचर्या से संपन्न थे, वो तो साक्षात भगवान ही थे, तो उनका पुरीश माने उनके मल में दुर्गंध नहीं थी। जहां ऋषभ देव भगवान रहते थे वहां से 10 योजन के पूरे चारों तरफ का स्थान समन्तात सुरभिम चकार, वो सुगंधित रहता था। तो ये महापुरुषों की ऐसी लीलाएं हैं, वो भगवान ही हैं। तो जो समर्थ महापुरुष हो उन लोगों के लिए तो ठीक है, वे कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, वो कैसे भी करते रहते हैं। अभी भी लगभग
50 से लेकर 100 वर्ष पहले तक ऐसे ऐसे कई महापुरुष हुए। हमारे पड़ोस में एक हुए झूलादास जी महाराज, एक हुए हैं नरसिंहदास जी महाराज। ये लोग ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि ये कभी भी कहीं भी आते जाते रहते, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी करते रहते। तो नरसिंहदास जी महाराज ऐसे थे कि स्त्रियां जहां स्नान इत्यादि कर रही वहीं पहुंच जाते थे, तो ये खूब गालियां देती थी और मुस्कुराते रहते थे। कभी कोई उनको प्रणाम करने जाए तो उसके ऊपर थूक देते थे, और इतनी गंदी गालियां देते थे कि अपने यहाँ का दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ऐसी गाली न दे। और उतने में भी जब कोई प्रणाम करने जाए, उतने में भी जब कोई न माने तो लिए रहते थे डंडा, और ये नहीं देखते थे इसका सिर फूट जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, ऐसा मारते थे। कई लोगों को मारे थे, लेकिन जिनको मारे आज वो ऐसे स्थिति में हैं कि तो ये महापुरुषों की लीलाएं हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ और किसी ने जाकर रिपोर्ट कर दिया थाने में उनके नाम से, तो उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, बंद कर दिए चौकी में, और थानेदार साहब चले गए। रात में कुछ जो सिपाही रहे होंगे ड्यूटी में, उन्होंने देखा कि बाबा ऊपर छत में टहल रहे हैं तो फोन किया उनको, महाराज वो जो आप बंद किए है ना बाबा को, वो तो छत में टहल रहा है। तो बोले कि किसने खोला, ताला किसने खोला? बोले महाराज सर हमने तो नहीं खोला। तो किसने खोला? जाके देखे तो ताला लगा है वैसे ही। तो बोले वो तो बाहर टहल रहा है। तो आकर देखा तो अंदर बैठे थे। अभी हमारे पिताजी लोग देखे हैं उनको, तो आया देखा तो अंदर बैठे। खूब गुस्सा हो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, कहते हैं कि ड्यूटी के टाइम पे ना पिया करो तो ऐसे नशे में फोन कर देते हो। तो चला गया वो डांट फटकार के। फिर जब वो घर पहुंचा तो फिर उसने फोन किया कि और भी जो 2-3 थे सब इकट्ठे हुए, देखो यार मुझे ही दिख रहा है, तुम सबको भी दिख रहा है। बोले हाँ। तो फिर से फोन किए और आया वो जब दोबारा, तो सच में बाबा ऊपर बैठे थे और ताला लगा था। तो ऐसे कहते थे वो यहाँ डूबे, किसी नदी में नहाने के लिए डूबते थे, और 10-20-50 किलोमीटर आगे फिर वो निकलते थे। ऐसे महापुरुष थे। कहाँ के थे? हाँ, पनवार हमारे बगल में एक जगह है। जैसे यहाँ से आप जाएंगे तो इलाहाबाद से पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है डभौरा, मानिकपुर जैसे क्रॉस करेंगे डभौरा, तो ये डभौरा से ही लगभग है 18 से 20 किलोमीटर। तो उनकी कुटिया अभी भी बनी हुई नरसिंहदास महाराज, जैसे झूलादास महाराज जी थे, वो दोनों एक ही समय में थे। एक बार नरसिंह बाबा गए झूलादास बाबा से मिलने, तो उनके बैठे रहे, अपना वार्तालाप हुआ। कमांडर एक कोई गाड़ी थी, उसमें बाबा चलते थे नरसिंह बाबा। तो गए, वार्तालाप हुआ, फिर बोले कि ठीक है भैया झूला तब बैठ, अब हम जई थे। हमारे यहाँ बघेली भाषा ऐसे बोलते थे। तो झूलादास बाबा बोले अरे रुक नरसिंहा, थोड़ी खाना वाना खा ले फिर जा। बोले नहीं अब तक खा होगा, हम जाई थे। तो बाबा बोले अच्छा हम देखी थे कहीं समझाते। फिर बाबा जाने लगे, उनकी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो। तो आए बाबा बोले हम तय न जाए दे भैया, अब तोरे साथ भोजन कही के जाओ। ऐसे थे, फिर दोनों भोजन किए, फिर जब जाने लगे फिर वो गाड़ी स्टार्ट हुई। ऐसे महापुरुषों की लीलाएं थी बहुत सारे। ये इन दोनों ये झूलादास बाबा के तो परपोते थे, उनके जो अभी गद्दी में है वो हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे पड़ोस के ही, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो इनके जो बब्बा जी थे अखिलेश महाराज जी, जो हम लोगों के साथ पढ़ते थे, तो इनके बब्बा जी भी काफी सिद्ध महापुरुष थे। जब तक एक ही बालक उनके वंश में होता गया तब तक वो सिद्धि थी। और बब्बा जी को तो अभी हमारे पिताजी लोगों ने खूब बढ़िया से देखा था, राम विशाल बाबा उनका नाम था। एक बार घर बन रहा था, कच्चे घर बनते थे पहले, तो ऊपर एक लंबी लकड़ी, जो ऐसे घर होते हैं तो उसमें बीच में जो सबसे लंबी लकड़ी होती है, तो वो घर बना रहे थे और वो लकड़ी थोड़ी छोटी हो गई। तो आकर के उन लोगों ने बताया कि बाबा वो वाली लकड़ी तो छोट पड़ी है, को दूसर मंगाए पर कहीं नहीं वो रखा, वो ठीक हो जाएगी। बोले नहीं बाबा हम 3 बार होकर रख के देखे, आप नहीं आ रही है, 1-1.5 फीट हुआ छोट हुई है, रखबे। फिर रखे तो बोले कि वो लकड़ी 1-1.5 फीट इधर और 1-1.5 फीट इधर वो बड़ी हो गई। ऐसे महापुरुष थे ये। लेकिन कोई अपनी लीला का ऐसे प्रदर्शन नहीं करते थे। कभी कभी उनके घर में एक बार चोरी हुई तो बहुत सोना चांदी, पहले भी था अभी भी है, तो खूब सोना चांदी बांधे,
बाबा बाहर सो रहे थे, खूब सोना चांदी बांधे, और जब लेके चलने लगे तो उनको दरवाजे में देखने में आए, कहाँ सब अंधे जैसे हो गए, फिर सब वहीं फेंक के और चले गए। तो ऐसे महापुरुष हुए। हुई है, लेकिन कहाँ भी नहीं मालूम, सुना था। तो ये लोग जो महापुरुष होते हैं उनकी लीलाएं तो कभी वो ऐसा, जो सिद्ध महापुरुष हैं वो ऐसी उल्टी सीधी यदि उनके चरित्रों में कोई बातें देखने में आती हैं तो उन पर दोषारोपण व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी नकल करके, उनके जैसा वेश बना करके, और सामान्य व्यक्ति जब ऐसी लीलाएं करता है तो फिर वो अधोगति को जाता है। तो अपने यहाँ से गोसालपुर में एक बाबा जी थे, बहुत लोग, हम तो नहीं गए लेकिन ये सब गए, तो हमेशा गाली बकते रहते शंकर जी को। कुएं से पानी बाल्टी से खींचे, दिन भर वो नहलाते थे और खूब गाली बकते रहते। और जिसको पान के शौकीन थे, वो जिसको उनका खाए वो पान मिल जाए तो वो तो अरबपति का उसका। और ये बाबा जो थे ये सारा दिन बस मिट्टी ले ले, शंकर जी बनाते, बना बना के सारा दिन उनके वही काम था, बस मिट्टी ले लें और शंकर जी बना बना करके जो कुछ रहे फूल पत्ती वही रखें, मन से पूजा करके फिर उसको विसर्जन करा देते थे, कहीं भी रहें, एक ही काम था। और कुश के रस्सी, कुशा होता है ना, उसकी रस्सी बना के उसमें झूला डाल के झूलते रहते थे, इसलिए उनको सब झूला दास महाराज कहने लगे थे। ऐसे महापुरुष थे। तो कहते हैं कि ऐसे ऋषभ देव भगवान परमहंस आश्रम के जो धर्म है, जैसा परमहंस को होना चाहिए वैसे। अच्छा, अभी कोई है क्या वृंदावन में ऐसे सिद्ध संत? एक फलाहारी महाराज थे जब हम पढ़ते थे अभी 8-10 साल पहले, वो हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बिहारी जी के बिल्कुल सामने एक छोटे से कमरे में रहा करते थे फलाहारी बाबा, वो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। इनको भी लोग बहुत अच्छा बताते हैं। संत शरण महाराज जी जो मैहर वाले ना, मैहर जो अखाड़ा है उसमें जो पटवारी जी करके कोई महंत थे ना, तो उनके जो गुरु जी थे संत शरण महाराज, हाँ संत छपड़ौर में जो कहते हैं, तो ये सब उन्हीं की तो गद्दियां है ना, ये गद्दी भले हाँ उनमें थी, वो इनमें पटवारी, वो तो किसी में नहीं है, लेकिन जिस आश्रम में वो है महंत उसी के वो, उन्हीं महाराज जी का पहले आश्रम था ये। तो एक उनका कोई आश्रम नहीं हो, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक छोटा सा कोई आश्रम बन, किसी चेले को बैठा, वो तो अब यहाँ आते ही नहीं छपड़ौर में, हाँ वहीं रहते हैं। या कोई और आपकी नजर में कोई ऐसे हो जिनसे मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने वो जानकारी नहीं। वर्तमान में तो ऐसे अच्छी अवस्था को जैसे राजेंद्र दास जी महाराज हैं, ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इनके संत शरण महाराज जी के एक शिष्य हैं कोई लोढ़ा सिद्ध महाराज, वे बड़ी छोटी उम्र के हैं, वो कहते हैं कि उनके जैसे साधना के पथ पर चल रहे हैं। कहाँ पर है? वृंदावन में नहीं, वो यहीं कहीं है, नर्मदा जी के किनारे कहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ से पता लग जाएगा मैहर अखाड़े से, वो सब लोग जानते होंगे। हाँ, इसको भी शायद रजनीश को भी पता हो। लोढ़ा महाराज ये वो तो नहीं, लोढ़ा पहाड़ी वगैरह, हाँ ये सिहोरा, हाँ वही कहीं वो रहते हैं, इसीलिए उनको लोढ़ा सिद्ध महाराज कहते हैं। वहाँ तो मैं गया हूँ, बहुत ऊंची पहाड़ी पे वो रहते हैं। उस टाइम पे तो जगह रास्ता, उम्र भी ज्यादा नहीं है उनकी। दर्शन किए आप उनका? हाँ, तो वो कहते हैं वो शंख बजाने लगते हैं तो 30-40 मिनट ऐसे ही बिना सांस लिए आज से करीब 15-20 साल पहले जब आशाराम बापू यहाँ आए वो मिलने गए थे, वो उनसे मिलने गए थे लोढ़ा महाराज से। अच्छा, उस टाइम पे वो बहुत यंग थे, करीब 18-19 साल। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा बड़ा नाम था कि अरे वो, क्योंकि आशाराम बाबू का बहुत नाम था उस टाइम। तो ये था कि वो उनसे मिलने गए, मतलब कुछ तो होगा उसमें। तो वो कहते हैं कि अच्छे लोढ़ा पहाड़ी है, हाँ इसीलिए उनको लोढ़ा सिद्ध महाराज कहते हैं। अच्छा, वो कौन थे जिनसे अपन नहीं मिल पाए थे वृंदावन में, बन गए थे ना? एक इनका नाम सुना था मैंने। अच्छा, वो यहाँ के आगरा के पास में एक है, मैंने लिखा तो था, तो क्या नाम है उनका आश्रम भी है वहाँ पे, माखन दास बाबा। अच्छा, नहीं, माखन दास उनके शिष्य हैं, उनका नाम नहीं वही माखन दास बाबा ही है वो। और वृंदावन में एक हनुमान दास बाबा है, सुना है मैंने। अच्छा, बहुत बुजुर्ग हैं, 180 साल के बोलते हैं वो। अच्छा, लेकिन हमको पता नहीं चला कहाँ। मैहर में नीलकंठ महाराज जी थे ना, तो समाधि ली उन्होंने, वो भी सिद्ध थे, दर्शन किए हमने। ऐसे महापुरुष देवरहा बाबा जी के भी दर्शन, देवरहा बाबा आप दर्शन किए होंगे। वाह, श्री भागवत भगवान की जय हो। राजोवाच, परीक्षित जी कहते हैं,
नूनं भगव आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान की अग्नि से जिनके राग द्वेष आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैव वश यदि अणिमा इत्यादि सिद्धियां, जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां जो आती हैं अपने से, तो इनसे कोई समस्या तो महापुरुषों को होती नहीं है। तो भगवान ऋषभदेव ने उन्हें क्यों नहीं स्वीकार किया? अभी इसके पहले बताया ना कि वैहायस मनोजवा अंतर्धान पर काय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नांजसा नृप हृदय नाभ्यनंदत। जो सिद्धियां आई, वैहायस मन आकाश में चलने की, मन के समान गति, अंतर्धान हो जाना, पर काय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेना, और कैसे हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति की बातें सुन लेना, ये जो सिद्धियां थी ये यदृच्छयोपगतानि, स्वेच्छा से ऋषभदेव भगवान के पास आई, लेकिन उन्होंने हृदयेन न अभ्यनंदत, उनका कोई अभिनंदन, मतलब उनके आने से कोई उनको प्रसन्नता या उदासी नहीं हुई। वे जैसे अपने सामान्य स्वरूप में रहते थे वैसे ही रहे। तो उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया? परीक्षित जी पूछते हैं कि ये जो जिन लोगों ने योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में अपने कर्म के बीज को दग्ध कर दिया है, जो निष्काम हो गए हैं, जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, अगर सिद्धियां आई थी तो उन्हें स्वीकार कर लेने में कोई दोष नहीं था, क्योंकि इन सिद्धियों के द्वारा उनमें कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं होना था। तो भगवान शुकदेव कहते हैं, सत्य मुक्तम किंतु एके न मनसोद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य षट किरावि संगच्छन्ते तथा चोक्तम न कुर्यात् करिहिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। शुकदेव भगवान कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है राजन, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता, इसको अगर खोल दिया तो ये कब चला जाए क्या भरोसा, इसलिए वो विश्वास नहीं करता। इसीलिए चंचल चित्त वाले लोग अपने चित्त पर भरोसा नहीं करते। जो ज्ञानी हैं वे अपने चंचल चित्त पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कब ये मन क्या करवा बैठे कौन जाने। इसलिए हर वक्त मन को अपने शास्त्रानुकूल जो मार्ग भगवान ने बताए उन्हीं में रखना चाहिए। और जो जीवन का सुख है वो मन यदि चंचल न हो, शांत हो जाए, तो जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं हम उनमें सुखी रहेंगे। और शास्त्र ने कहा है कि जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहो। प्राप्त कहते हैं ना संत की, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें। अकर्मण्य नहीं बनना है। अकर्मण्य ये तो परमहंसों की वृत्ति है, जो ऋषभदेव भगवान बता रहे हैं, जो जी रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए अकर्मण्य नहीं होना है। इसलिए जो ऋग्वेद में जो श्री सूक्त बताया गया, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। तो जो याजक है वो अग्निदेव से प्रार्थना करता है, हे जात वेदा, जो हिरण्यवर्णा है लक्ष्मी जी वो हमें प्रदान करो। तो लक्ष्मी की कामना करना बुरा नहीं है, लेकिन कामनाओं के द्वारा जो हमें प्राप्त है उसका सुख न ले पाना। जैसे उस दिन हम कह रहे थे ना, जो है उसमें प्रसन्न रहें, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें। प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा समझें, और यदि वो न मिले जैसा हम चाहते हैं तो उसे भगवान की इच्छा समझ करके उसमें शोक और हर्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए। जैसे नारद जी बेचारे शादी करना चाहते थे, मोहिनी वाली वो कथा सबने सुनी, लेकिन भगवान ने नहीं करने दिया। तो पहले तो उन्होंने खूब गरियाया भगवान को, खूब गाली दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करो तुम सोई। अरे तुम इतने स्वतंत्र हो गए हो, जो मन करता है वही करते हो। हाँ,
सबको तुमने ठग लिया है, तुमने समुद्र मंथन कराया, अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, विष बेचारे शंकर जी को पूरा ले जा करके तुमने पिला दिया, तुम स्वार्थी, खूब गाली दिया। यानी जब माया में हम लिप्त होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हम भगवान को भी गाली देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन जैसे जब हरि माया दूर निवारी, जैसे ही भगवान ने, क्योंकि वो पूरा राज्य, वो राजा, वो राजकुमारी, वो सब भगवान की माया से ही तो प्रकट हुए थे, वो सत्य तो कुछ था ही नहीं। तो ये उसी तरह से भगवान की माया से प्रकट है संसार, और हम इसमें जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। तो जैसे ही माया दूर हुई सो नारद जी सिर पकड़ के रोने लगे कि बताओ हमने भगवान के लिए क्या क्या कहा। अपने पिताजी की आज्ञा से मैंने विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं किया और अब माया में फंस गया। तो जब हमारे जीवन की कोई ऐसी अभिलाषा हो, कामना हो, हम प्रयास उसके लिए पूर्ण रूप से करें, लेकिन यदि वो पूर्ण न हो तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं थी इसमें, इसलिए ऐसा हुआ। ये जो सामान्य से छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर मन में प्रवेश करती जाएं तो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाए। तो आलसी तो नहीं होना है, क्योंकि ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, न हृदय श्रांतस्य सख्याय देवा। आलसी व्यक्ति की सहायता तो भगवान भी नहीं करते, इसलिए बैठ करके के हुई सोई जो राम रचि राखा, ऐसे थोड़ी। भगवान ने 3 दिन तक पहले राम जी ने समुद्र से प्रार्थना करी और जब नहीं माना तो धनुष भी उठाया। तो उद्यम से पीछे नहीं हटना है, काम करते रहना है। इसलिए चरई वेति उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, चलते रहो, चलते रहो। और उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये जो वृत्ति है, ये ऋषभ देव भगवान परमहंसों के लिए, जो घर बार छोड़ करके, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़ के जो तपस्या करने के लिए चले गए हैं, फिर वे अपना घर छोड़ के गए, माता पिता को छोड़ के, और फिर वहां कोठियां बनाने लगते हैं। अपने माता पिता को छोड़ दिया, सेठों को बाबूजी बाबूजी करेंगे कि बाबूजी कुछ दें तब आश्रम चले। अपना परिवार छोड़ दिया, फिर सोचते हैं कैसे चेलों की संख्या बढ़े, होड़ लगी है चेले बढ़ाने की। तो ऐसे जो परमहंस वृत्ति में जी रहे, नाम के आगे केवल परमहंस लिख देने से, परमहंस परिव्राजकाचार्य, देखिए जितने लाल पीले पहने घूम रहे हैं उन सब के आगे परमहंस परिव्राजकाचार्य, अष्टादश पुराण वेत्ता, ततो तपोनिष्ठ परमार्थ परायण, इतना नाम होता है कि पूरे बैनर तो महाराज जी के नाम से ही आधा बुक रहता है। ऐसे नहीं, तो ठीक है, आत्मज्ञानी भी लिखने लगे कुछ, आत्मज्ञानी। अरे आत्मज्ञानी, जगत गुरु बन गए हैं, जगत गुरु, हाँ जगत गुरु, आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी हैं, ऐसे हाँ त्रिकालदर्शी। आज कटनी में ही बोर्ड कल परसों देखा है, भागवत कथा चल रही है, इसमें त्रिकालदर्शी, हाँ त्रिकालदर्शी, दिव्य दरबार के नाम पर देखिए। कहाँ से आगे, कौन सा नया आ गया कोई? अभी तक तो सिर्फ बागेश्वर धाम का बागेश्वर थे, एक पंडोखर सरकार भी सुने होंगे को। पंडोखर सरकार के एक शिष्य हैं छोटे से, अभी 21-22 साल के हैं, वो भी दिव्य दरबार लगाने लगे। सतना के पास में, अब कहाँ है मुझे नहीं, सतना के पास में। हाँ ब्रह्मेश्वर धाम वही है ना। हाँ वो चेहरा का है, कोई लड़का है यहाँ खाड़े का पड़ा भैया खाड़े। अब बताइए, एक की ख्याति बढ़ जाती तो वो कुकुर मुत्ते जैसे वो हाँ मतलब क्या कि त्रिकालदर्शी, दिव्य दरबार, और फिर इस तरह से ये साधना का तो देख लिया, एक को बोले थे इतने समय में तुम्हारा काम हो जाएगा, तो नहीं हुआ ना। बस पहले पंडोखर ही शुरू किए हैं ये वाला काम, उसके बाद धीरेन्द्र शुरू किए हैं। वो तो प्रसिद्धि ज्यादा मिल गई धीरेन्द्र को, बाकी दोनों का काम सेम है। और फिर ये ब्रह्मेश्वर वाले चला रहे हैं, ये ब्रह्मेश्वर धाम जो चला रहे हैं ये पंडोखर वाले के शिष्य हैं। अच्छा, ये पंडोखर वाले? हाँ, पंडोखर सरकार की जय हो, हाथीबान महाराज की जय हो। वो भी सन्यासी बाबा रखे हैं, उनका भी कुछ ऐसी, क्या नाम है उनका भी ऐसी है, अंकित तिवारी करके कुछ, नहीं वो कुछ और कृष्ण का नाम है, ऐसी कृष्ण करके रखा है। तो फिर वो पंडा, अच्छा
वो है क्या, क्या नाम है? कृष्ण करके ही है कुछ उनका नाम। हाँ शास्त्री भी लिखता सुबह। हाँ, बिल्कुल मैया बिल्कुल अखाड़े के पढ़े हुए। बिल्कुल, वो मेरी फेसबुक आईडी में ऐड है लड़का। अच्छा। हाँ, उसका कुछ नाम है, ठीक कह रहे हैं आप, वो उन्हीं के पोस्ट डालता रहता है। हाँ, मैहर एक बार आए भी थे, धीरेन्द्र जी शायद ना, वो तो बिना बताए वो तो थे, देवी चुपचाप दर्शन आए और में चले भी गए। देवी दर्शन नहीं, जब एक कोई प्रोग्राम नहीं, हुआ था, कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ, वो नहीं हुआ। कटनी आए थे। वो कटनी आए थे, कटनी कटनी आए थे, उस टाइम की फोटोज वगैरह भी वो डाला था। कटनी बिजवाड़ आए थे वो ना। मेरे फेसबुक नहीं, में बिजवाड़ तो सतीश यहाँ करके कुछ ऐसे कुछ नाम है उस लड़के का, वो हाँ, मैहर का ही है, हाँ, मैहर मैहर खाड़े का। वो चेहरे का काय है, का हाँ, मंदिर के पास। तो ऐसे ही कुछ मंदिर बन रहा है कोई। कहाँ पर? तो ये चाका के पास है। सब हम लोग हो गया, ठीक है। वृंदावन तो में। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो योगी लोग हैं वो अपने चंचल चित्त पर भरोसा नहीं करते। देखिए कि कैसे विश्वास करने के कारण, अपने पर विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंस करके महादेव जी का चित्त क्षीण हो गया। ये चित्त क्षीण, महादेव जी का चिरकाल संचित तप जो है वो क्षीण हो गया, ऐसा नहीं है। शंकर जी कामदेव को जलाने वाले हैं, लेकिन कामदेव को जलाने की शक्ति तो है। इसके पहले की घटना है जो मोहिनी वाली है। तो ये दिखाना चाहते हैं भगवान कि देखो, यदि भगवान काम क्रोध लोभ में फंस जाए तो फिर सामान्य प्राणी का कहना ही क्या। इसलिए अपने चंचल चित्त पर भरोसा न करके ऋषभ देव भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया कि अभी इनको स्वीकार कर लें, फिर और आएंगे उनको स्वीकार कर लें, फिर धीरे धीरे तपस्या क्षीण हो जाती। तो नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोह भयापः कर्मबन्धश्चयन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश दे करके उसके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी जो क्रोध इत्यादि हैं उनको आक्रमण करने का अवसर दे देता है और फिर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता, फिर अपने तप को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम क्रोध मद लोभ मोह भय इत्यादि जो शत्रुओं आदि शत्रुओं का जो कर्म बंधन का मूल है वह मन ही है। जो शत्रु हैं काम क्रोध इत्यादि, इन सब का मूल जो है वो मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य विश्वास नहीं करता। अथैवम अखिल लोक ललामोपि विलक्षणैर्जडवदवधूत वेश भाषा चरितैरविलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां सांपराय विधि मनुशिक्षण स्वकलेवरम जिहासुर आत्मन्यात्मानम संव्यवहित मनर्थांतर्भावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपराम तस्य हवा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनया देह इमां जगतीम अभिमानाभासेन संक्रममाणः कोंक वेंक कुटकान् दक्षिण कर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्य कृताश्म कवल उन्माद एव मुक्त मूर्धजो संवीत एव विचचार। भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के जैसा वेश भाषा आचरण करते थे और अपने ईश्वरीय तत्व को छिपाए रखते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। अब शरीर कैसे छोड़ना चाहिए वो बता रहे हैं। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर उपराम हो गए। पहले तो शरीर का जो अपने से जो हम लोग जैसे समझते हैं कि ये हम हैं, शरीर को अपना समझते, मैं या तो मैं समझते हैं या तो मेरा समझते हैं, हम ऐसा शरीर को ऐसे चुके हम मतलब शरीर हम है, या कि शरीर मेरा है, मेरा सिर मेरा हाथ मेरा पाँव ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं और मेरा समझते हैं। तो इसमें जो अभिमान है उससे पहले मुक्त हुए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के
आश्रय ही पृथ्वी पर विचरण करता रहा। जब तक भगवान ऋषभ देव आत्म रूप से उसमें विद्यमान है तब तक वो शरीर विचरण करता रहा पृथ्वी पर। वह दैव वश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक जो कर्नाटक देश के प्रदेश हैं, ऐसे कर्नाटक देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले। पहले थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देते रहे होंगे, लेकिन अब कहते हैं कि मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले, बाल बिखेरे, उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल वन में घूमने लगे। कहते हैं कुटकाचलोपवन आस्यकृत आश्म कवल, आश्म कहते हैं पत्थर को और आस्य कहते हैं मुख को। तो आस्यकृत अश्म कवल, पत्थर मुंह में डाल लिए। क्या पत्थर डाल लेंगे, कोई कुछ भी बोले, हमको बोलना ही नहीं। वहां विचरण करने लगे। कुटकाचल, कुटक कोई पर्वत होगा वहां उसके क्षेत्र में। अत समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण, अत समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावा नलस्तद वन माले लिहाना सह तेन ददा। समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण, समीर माने वायु के वेग से जो वेणु विकर्षण हुआ, बांस, वेणु माने बांस, उसमें आपस में जो घर्षण हुआ, जातोग्र दावानल, उसे दावानल, दावानल कहते हैं जो अनल माने अग्नि वन को जलाए उसको दावानल। पेट के भीतर जो अग्नि रहता है उसको जठरा नल, समुद्र में रहने वाले अग्नि को बड़वा नल, ऐसे तो दावानल प्रकट हुआ। और तद वन माले लिहाना सहतेन ददाहा, उस वन को पूरा जलाने लगा। और वो वन को जलाते हुए उसमें ऋषभदेव भगवान थे तो वो भी सहतेन ददाहा, उस वन के साथ वे भी, उनको भी उस अग्नि ने ददाह माने जला दिया, दहन कर दिया। यस्य किला चरितम उपाकर्ण्य कोंक वेंक कुटका नाम राजारहन नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म पथमकुतो भयमपहाय कुपतपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन हवावकलौ मनुजापसदाः देवमाया विमोहिताः स्वविधि नियोग शौचाचार चारित्र विहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृहणाना अस्नाना चमना शौच केशोल्लुञ्चनादीनि कलिना धर्म बहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुषलोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ते चाह्यर्वाक्तनया निज लोकयात्रया अंध परंपरया श्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रतपिष्यन्ति। यहाँ बार बार सुखदेव भगवान भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। प्रपतिष्यन्ति और क्या कहते हैं, संप्रवर्तयिष्यते, ऐसे कहते हैं कि उनके आचरण को सुन करके ऋषभदेव भगवान ने जब शरीर त्याग दिया तो कहते हैं उस समय जिस समय कलयुग में जब अधर्म की वृद्धि होने लगेगी तो उसमें कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण सुन करके भगवान ऋषभदेव जी की कथा को सुनेगा और उनके आश्रमातीत आचार का वृत्तांत सुन करके, आश्रमातीत माने 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, उन चारों आश्रमों से बाहर, तो ब्रह्मचर्य न वानप्रस्थ गृहस्थ न वानप्रस्थ न संन्यास, ये चारों से अलग परमहंस आश्रम है। तो आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुन करके स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों के पूर्व संचित पाप के फलस्वरूप होनहार के वशीभूत होकर स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया में विमोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। यही तो करते हैं ना सन्यासी, जो कहते हैं हम परमहंस हैं, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे,
कहे हम परमहंस हैं, हमको दोष लगता ही नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ कह दीजिए तो हम तुमको भी भस्म कर देंगे, ऐसा गुस्सा आएगा परमहंस जी को। हाँ? उससे कलयुग में देव माया से विमोहित अनेकों प्रकार के अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे न तो स्नान करेंगे, न आचमन करेंगे, इस तरह से अशुद्ध रहेंगे। केश को नोचवाना, ईश्वर का तिरस्कार करना, पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करेंगे। वे इस नवीन और अवैदिक स्वेच्छाकृति में प्रवृत्त होकर के अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में, ये जो जैन धर्म है उसके बारे में कह रहे हैं। अरहत जो राजा है उसी को अरिहंत फिर ये कहने लगे ना, जैनों के यहाँ अरिहंत बोलते हैं, अरिहंत। तो ऋषभदेव भगवान के आचरण को सुन करके और फिर उसको स्वीकार कर लेंगे। और ये केशोल्लुंचन आदि ये सब होता है ना उनके यहाँ, तो ये सब कहते हैं कि होगा। मतलब ऋषभ देव जी ने के समय में जैन धर्म नहीं रहा, नहीं, वहीं से आरंभ हुआ है। ऋषभदेव भगवान को ही तो ये लोग आदिनाथ मानते हैं, वहीं से आरंभ हुआ ये है। कैसे वो जैन धर्म में परिवर्तित हिंदुओं से ही गए ना उधर जैन में। हाँ, जैन धर्म लेकिन आया कैसे वो, मतलब वो उसमें है क्या, कैसे? वही तो बता रहे हैं कि कलयुग में जब ऋषभदेव भगवान के इस चरित्र को सुनेगा तो वो राजा वहां का अरहत जिसका नाम है वो फिर ऋषभदेव जी के जैसे परमहंस बन जाएगा। फिर वहीं से शुरू हो गया ये ऋषभदेव जी के चरित्र का अनुकरण करते हुए ये सब ऐसा करने लगे। लेकिन उनके अलग ही ग्रंथ है, उनका अलग महाभारत है। मुंबई में एक है मस्जिद बंदर, एक छोटा रेलवे स्टेशन है, छोटा का है, बम्बई का तो हर स्टेशन बड़ा ही कहेंगे। वहीं पे एक है जैनों का जैन मंदिर, वो फेमस ही है। तो मैं वहां एक बार गया था, तो वहां पर देखा उनके महाभारत, उनकी रामायण, उनका अपना अलग ही है। तो अपना एक अलग ही उनकी सृष्टि है, बताते हैं। हाँ, वो ये नहीं कहते कि हम यहाँ से हमारा आरंभ हुआ है हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म से ही हम ऋषभ देव जी से अलग हुआ। उनका आदिनाथ, उनकी वो मेरू देवी है ना, मेरू देवी नाम था ना उनका, ऋषभ, उनके आग्नेयद्र की पत्नी मेरू देवी। तो वो ऐसा ही कुछ नाम है, मिलता जुलता ही सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा वो अपना अलग करके ऐसा बनाया। वो लोग मानते, कई लोग तो हिंदू हैं और वो जैन धर्म मानने लगे, जैसे कन्वर्टेड नहीं होते बहुत से, तो इस टाइप के। हाँ, ऐसा होता ही है, हिंदू मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई बन गए। अपने यहाँ जो क्या है कि कुछ नया जो देखने को मिले। अब हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जी, कृष्ण जी इनसे उब गए। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों के बारे में तो ना तो पढ़ा ना ठीक से सुना, तो उनको लगता है कि चलो ये कुछ नया है, तो उसमें जाते हैं। और इस विषय में धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छा किया है, मतलब प्रशंसनीय कार्य, जितना कहें उतना कम है उनके लिए। इतने लोगों को वे बुलाए, अरे मुसलमान तक उनके यहाँ जाने लगे। हाँ, ये अभी बहुत छत्तीसगढ़ में बढ़िया शायद उन्होंने 1000 किया। लोग कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, तो ऐसा वो तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए थे, वो वापस नहीं, वापस आ वो गए तो ना। है, सब है तो सब हिंदू ही, जोड़ना सभी, बहुत बड़ी लेकिन बात फिर है। भी जोड़ना बहुत बड़ी हाँ, बात है। वापस। एक तो उनके ऊपर जो अपने एक सोसाइटी का दबाव होता है, कितना कितना सुनना पड़ता होगा। लेकिन अब ठीक है कि सरकार, बागेश्वर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार, दोनों मिलकर बन गई बागेश्वर सरकार और बढ़िया काम कर रहे हैं, ये अच्छा है। मेन है सरकार का भी सपोर्ट है। हाँ, वही नहीं तो है ये ना, कैंपिंग लगा सकते वही हैं। है। नहीं तो अभी केंद्र में सरकार बदल जाए तो आसाराम जी के जैसे और रामदेव बाबा के सबको जैसे अंदर कर सलवार पहन के भागना पड़ेगा धीरेन्द्र जी को, फिर सब कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। आप देखिए, कैंप लगाने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो है। चीज ये भी होती है ना, चमत्कार को नमस्कार। हाँ। चमत्कार है इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। अभी कल को नहीं, एक वो चमत्कार तो चला वो तो है ही जाए तो है। नहीं आएगा, नहीं जुड़ेंगे नहीं वो। जुड़ेंगे। कोई एक आदमी नहीं जाए, सब अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। यही तो एक अच्छा है, यही तो एक अच्छा कर रहे हैं वो, हाँ। कि क्या है, अपने यहाँ जो साधु संत होते हैं ना, वे इतनी अपनी परंपरा रिच है कि उसके अलग से करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं। अगर आप सच में साधक हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी लोग अभी भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं।
हमारे गुरु जी कहा करते थे, पांडे गुरु जी, डॉक्टर शिवकरण पांडे जी, कानपुर के थे, फतेहपुर के, उनसे ही हम लोगों ने भागवत पढ़ा था। तो वो कहा करते थे, बच्चा मूर्ख बनने वालों की कमी नहीं है, बस कोई बनाने वाला होना चाहिए। तो आज भी देखिए कैसे कितने कितने लोग, तो वो ठीक है, लेकिन जितना धर्म के लिए सच में करना है तो फिर कोई ढोंग ढकोसला करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कहीं मजार के नाम पर उनको देखिए तो कहीं वो क्या हालेलुया क्या बोला करते हैं, वो जो क्रिश्चियन लोग, उनका एक जैसे अपना ओम नमः शिवाय वगैरह, उनका हालेलुया चलता है। अब वो हमारे आस पड़ोस में कहीं चल रहा है इस समय, बिल्कुल हमारे पास में, और हमारे यहाँ के काफी लोग जाते हैं वहाँ। जाते वही हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वही लोग ज्यादा जाते, वही उनको क्या है कि थोड़ा कुछ कपड़े दे दिए, कुछ प्रलोभन खाने को दे दिए, प्रलोभन प्रलोभन की नहीं। वजह से। तो अगर अच्छा एक जो सूत्र है ना कि शठे शाठ्यम समाचरेत, उस दृष्टि से तो इतना बढ़िया काम धीरेन्द्र जी ने किया कि सबकी बोलती बंद कर दी। देखो चमत्कार, चमत्कार से ही अगर तुम जा रहे हो, परिवर्तित हो रहे हो, तो चमत्कार हमारे यहाँ से बड़ा चमत्कार कहाँ है। वो तो चैलेंज करते हैं ना, हाँ। सनातन का कोई भी आ जाए सामने। अरे वो चमत्कार भी संबंध चैलेंज उनका, वो चैलेंज तो क्या है कि चैलेंज एक जो सिस्टम सेटअप होता है ना, वो है और कुछ नहीं। वरना चैलेंज तो कहीं भी चल जाए ना। वो कितना चैलेंज किया था वो बम्बई वाला, फिर वहां नहीं गए, वहां दोबारा कैंप नहीं लगा। नहीं पर चुप हो गया ना, तो बंद कर अरे दिया। बंद हो गए, सरकार साथ में है ना, बागेश्वर धाम और सरकार है, दोनों है। तो सरकार है, अगर ऐसा होता तो क्यों दोबारा कैंप नहीं लगा, लगना चाहिए था। ये मीडिया, नेशनल मीडिया पे चल रहा है और इतनी सारी बातें उठ रही हैं, तो आपका वहां न जाना क्या दर्शाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं आप बंबई आओ, क्योंकि उसको पता है कि आश्रम हम जाएंगे तो उनके तरीके से सब कुछ होगा फिर। अब वो कह रहे हैं आप धाम में आओ, वो तो ठीक है, वो बेचारा बाह्य व्यक्ति है, वो उसका ये कहना कि आप हमारे यहाँ उचित है, लेकिन आप यदि सिद्ध है तो आपको फिर ये कहने की क्या आवश्यकता नहीं, हमारा चमत्कार तो यही होगा, आप धाम में आओ। ये हो जाता है ना। नहीं, उनने रायपुर बुलाया था ना, कहाँ किसने? आए लोग? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हाँ, वहाँ प्रोग्राम किया मुंबई में। जब ये बात उठी तो फिर उसके बाद उनका प्रोग्राम हुआ रायपुर में। तो उनको बोला कि आप रायपुर आइए, हमारा रायपुर में प्रोग्राम। नहीं ये बताइए, मुंबई में भी अभी सरकार लगभग बीजेपी की ही है, महाराष्ट्र में। उन्होंने स्पष्ट कहा था हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कैंप आप लगाइए, और यदि हमसे कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए तो अपने जो हमारी कमेटियां हैं हम उससे भी कुछ करेंगे, लेकिन आप यहाँ आइए तो जाना चाहिए। महाराष्ट्र गए हैं वो कितनी नहीं वर्ष गए, के बाद नहीं गए। महाराष्ट्र। लेकिन वो उस तरीके से जो शास्त्रार्थ वाला सिस्टम है ना, वो कुछ ऐसा हुआ नहीं। क्या है कि जब कोई भी सिस्टम के विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात ये। सिस्टम मतलब जो सरकार चल रही है वो सर्वोत्तम तो वही है, उसमें सारे जो भी हैं सुरक्षा का विभाग या जो भी वो है सब उसी का, उसके विरोध में कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलने का भी प्रयास करेगा तो फिर बहुत दिन नहीं रहेगा मेहमान, इसलिए ऐसा होता है। तो लेकिन ठीक है, उनका एक उनका प्रयास मेरे लिए प्रणम्य है। बाकी वो सिद्धि के विषय में तो मेरी स्वीकृति नहीं है, बहुत नहीं, कुछ भी नहीं। सिद्धि के बारे में तो कोई स्वीकृति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिद्धि है। अब उस सिद्धि क्या है, एक जो हम कोई ऐसा ट्रिक सिद्ध कर लें कि इससे हम किसी को कुछ भी दिखा सकते हैं, वो भी उसको सिद्धि ही बोलेंगे। सिद्धि क्या है, सिद्धि कोई अलग से थोड़ी ना आती है। सिद्धि यही है कि हमने कोई ऐसा उपाय एक बना लिया जिससे किसी के भी विषय में हम कुछ जो हम बताना चाहें वो हम बता सके, तो एक उनका जो सिद्धि है ये सिद्धि ही है। लेकिन ये बह्याय समनो जबांतर ध्यान पर काय प्रवेश दूर श्रवणादीन, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। जैसे जो शास्त्रोक्त जो सिद्धियां हैं इनमें से ऐसा कुछ नहीं। पर काय प्रवेश आदि ये सब नहीं है। उनके शंकराचार्य के सिवा मेरे को लगता किसी ने नहीं किया। अभी शंकराचार्य भी नहीं हुआ भी, होगा भी, रहा होगा माता जी, उसके बाद बहुत लोगों में रहा होगा, लेकिन लोग उसका प्रदर्शन नहीं करते। सिद्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद अगर समाज का सुधार न किया जाए तो फिर उस सिद्धि का भी कोई मतलब नहीं है। वो असिद्ध व्यक्ति भी पूजनीय है जो
बिना सिद्धि के समाज का सुधार कर रहा है, लेकिन उस सिद्ध पुरुष को सिद्धि प्राप्त करने के बाद अगर जो समाज का कल्याण न करे तो उसको फिर अकर्मण्य ही कहेंगे। इस दृष्टि से वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल सारे सनातन समाज के वो आदरणीय हैं। लेकिन भगवान खूब कुशल रखे और खूब ऐसे ही सनातन धर्म को बढ़ाएं, अच्छा है। क्योंकि कंटकम कंटके नेब वाला। अच्छा, मुसलमानों में कितनी सिद्धि है, ईसाई में कितनी सिद्धि, इस बात को कितना मानेंगे? हमारा मन तो नहीं मानेगा ना। कुछ भी नहीं है उनके तो जैसे वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं कपट का सहारा हो सकता लेकर। है, अपने को नहीं पता क्योंकि अब उनसे जुड़े नहीं है हम। मुसलमान या अदर धर्म के बारे में कुछ नहीं, समझ सच नहीं तो कर सकते। सच हो तो सकता है उनकी में भी नहीं हो सकता है, नहीं सच तो यही है कि थोड़ा सा मार्ग अलग हो करके आप जो जो कमियां मुस्लिम धर्म में निकालें वो सारी कमियां हैं सनातन में। अगर उसको आप दोष मानते तो एक कमी बताइए कोई। कुछ लोगों में तो होती है। धर्म जो एक तो हम जानते हैं, आप नहीं हो, हम्म। इनके साथ में ही पढ़े हुए थे। ये हिमांशु बहुत बीमार है, छोटा वाला। 1 साल हमने इसका इलाज किया, कोई डॉक्टर नहीं बचा, नहीं ठीक। फिर अचानक किसी ने बोला वहां जाओ, और मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी। गए वहां तो परिचय निकाला, इनके साथ पढ़े हुए, बहुत खुश हुए हो। फिर उनने जो कुछ भी किया हो उन्होंने इसको ठीक किया। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और उनको रामायण गीता का इतना ज्यादा भविष्य ज्ञान पुराण था। में जो इसके उत्पत्ति की कथा है मुस्लिम धर्म के, उसमें उसका नाम महामद था, जिसको मोहम्मद कहते हैं। उसका नाम भविष्य पुराण में महामद है। और जो हव्वा है, आदम हव्वा जिसको बोलते हैं, उसका नाम हव्यवती है। भविष्य पुराण एक छोटा सा ग्रंथ है, कहीं भी आपके यहाँ मिल जाएगा। गीता प्रेस से पब्लिश हुआ है वो, और 100-150 का होगा, अधिकतम 150 का, उससे ज्यादा का नहीं। उसमें ये सारे सूरदास और मीरा तक की कथाएं लिखी हैं। आल्हा उदल का वर्णन है उसमें, और पृथ्वीराज चौहान इत्यादि का, यहाँ तक की कथाएं भविष्य पुराण में। मतलब जब वो लिखा गया उस टाइम से भविष्य की बातों को लेकर के ये सारे वर्णन हैं। उसमें इसका जो मुस्लिम यवन साम्राज्य उसको बोलते हैं, संस्कृत में मुस्लिमों को यवन बोलते हैं। तो यवन साम्राज्य बहुत पहले से है, और ये लिखा है कि कलयुग में उन्हीं का साम्राज्य होगा। इन चीजों को प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन आज नेट में और तमाम से इकट्ठा करके लोग जो रिलीजियस हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, वो इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अपने हिंदू धर्म के देखिए, उसको वो एक है ना, क्या नाम है उनका, जो सफेद बाल हो गए हैं, यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे अलीगढ़ में, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे अद्भुत, क्या बोलते हैं वो। 2 ही बोलते हैं, या तो राजीव दीक्षित उस लेवल का बोलते थे, या कि पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ बोलते हैं। बहुत जानकारी है। अरे वो तो पूरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, वो क्या क्या लिखा है। तो जैसे इन लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने कुरान इत्यादि को पढ़ करके और क्या सच्चाई है वो बताते हैं कि ये इनकी असली सच्चाई है, वैसे वो लोग हमारे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं ना, कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो तो बिल्कुल मोदी का अंधभक्त है। हाँ, मोदी का तो अंधभक्त है वो। मतलब सनातन का वो अद्भुत प्रचारक है, बोलते हैं तो अद्भुत लगता है प्रचारक। इनकी जान को कोई खतरा ना हो जाए, क्योंकि अरे है ही, ऐसी ऐसी कितनी चीजें वो बताते सिक्योरिटी हैं की कि जा बाकी रही लोगों को होगी नहीं पता उनकी। है। बिल्कुल, लोगों को नहीं पता है। और और ऐसा राजीव बताता है दीक्षित कि को राजीव दीक्षित को ही मैंने उतना प्रखर बोलते सुना है। उनके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसा प्रखर वक्ता, या कि फिर वर्तमान में नेता और वैसे वक्ताओं में देखिए तो सुधांशु त्रिवेदी, क्या इतिहास और इतिहास, भूगोल और धर्म को इकट्ठा करके अद्भुत वक्ता, अद्भुत वक्ता। राजीव दीक्षित जी कटनी आए थे, उसमें मैंने पूरा मंच संचालन मेरा था उसमें। और उसके बाद यहाँ से गए हैं, और 15 दिन के बाद खबर मिली कि रायपुर में हुआ ना। फिर कुछ पता ही कहाँ पड़ा उनकी मौत का? रात में 2 बजे हमारे पास फोन आया, यार कैसे हो गया, अभी तो अपन मिले थे। और वो ढक गया, उसको मालूम नहीं क्यों दबा दिया गया, उसकी जांच नहीं हुई, उनको पॉइजन दिया गया। हाँ, वो वैसा ही कुछ हुआ था, और काफी न्यूज चली थी कि क्या कैसा हुआ होगा, कितने लोगों का नाम आया, बड़े बड़े लोगों नहीं, का। न्यूज में लेकिन एक अभी शब्द नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक नहीं, आस्था जो चैनल में। लोकल हाँ, न्यूज जो हाँ। यूट्यूब चैनल्स, उनमें काफी लोग वही समझ में नहीं आ रहा था अभी कि- भी उपलब्ध है कि उनके साथ कई लोग तो बाबा जी का नाम हाँ, भी लेते उनका हैं भी आ उसमें। रहा है, उनके ऊपर भी आ रहा है। तो ऐसा था, और उनका जाना बहुत अखर गया, वो व्यक्ति ऐसे रहे। अद्भुत था, उनके जैसा ज्ञान बहुत था इस समय में उनका मेडिकल में तो बहुत ही उनका वो था। हाँ, मेडिकल को छोड़ दिया जाए तो आयुर्वेद प्रखर वक्तृत्व में पुष्पेंद्र जी, और एक पंडित है, क्या नाम है, सुशील पंडित ना, सुधांशु जी। सुधांशु जी, सुशील पंडित, वो कश्मीर वाले, वो भी हाँ, अच्छा वो बोलते सुशील हैं, पंडित। बहुत अच्छा बोलते हैं वो भी।
कश्मीर। हाँ, तो श्री भागवत भगवान की जय हो। इति तेषां वृषलानां हम आगे हो गए कि पीछे हो गए? पीछे आगे या हो गए? कुछ पन्ने पलट गए हैं। हाँ, कुछ नहीं। बहुत तो पन्ने। आप मोड़े थे ना ऊपर। हाँ, वो पूरा पलट डाले तभी तो। हाँ हम देख रहे थे कि वो पन्ने मोड़े, उसके बाद आप हाँ, वो अब ऐसा कर दिए होंगे। हाँ, तभी तो है कि रघुगण की चर्चा कहाँ से आ गई हो। हाँ, ये है कि कहते हैं तेचा ह्यर्वाक्तनया लोकयात्रया अंध परंपरया अश्वस्ताः तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। कहते हैं कि इसी समय झंझावात और झकझोर से बांसों में घर्षण उत्पन्न हुआ और वो ऋषभदेव भगवान का शरीर उसी वन में जल गया। और कलयुग में जब अधर्म की वृद्धि होती है तो अरहत नाम का राजा जो है उसने ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर के स्वयं उसे ग्रहण कर और लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर के भय रहित स्वधर्म पथ का त्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। ऐसा सुखदेव भगवान भविष्य काल की क्रिया को कहा और उन्होंने उस समय लिख दिया। हाँ। और अच्छा, कुछ लोग भागवत को जो अर्वाचीन मतलब बहुत नया ग्रंथ कहने लगे, उनके लिए स्वामी अखंडानंद जी का जो भागवत दर्शन है उसमें भागवत के काल निर्णय को लेकर के उन्होंने इतना तरीके से सिद्ध किया है कि ये बहुत प्राचीन है, आज का लिखा नहीं है। कि आज की बातें अगर आपको शास्त्रों में मिल रही तो आपको लगे कि ये तो आज का लिखा होगा, नवीन ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या करेंगे? तो हाँ, स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नोचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। प्रायः वेद ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की वे निंदा करेंगे। वे अपनी इस अवैधिक स्वेच्छा प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। अयम अवतारो रजसो पप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः। भगवान का यह अवतार रजोगुण से जो ढके हुए लोग हैं उन सब के लिए कैवल्योपशिक्षण अर्थात कैवल्य कहते हैं मोक्ष पद को प्राप्त करने के शिक्षण के लिए हुआ था भगवान का यह अवतार। तस्यानुगुणान श्लोकायन गायन्ति, उनके गुणों को लेकर कुछ श्लोक गाया करते हैं लोग। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वति पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र जना मुरारे कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहोर्वंशो यशसा वदातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यदकर्म हेतुं कोन्वस्य काष्ठाम परोनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो मायया स्पृहयत्युदस्ताः यसत्तया येन कृत प्रयत्नाः। भगवान का यह अवतार जो हुआ मोक्ष के मार्ग के पथिक जो हैं उनके शिक्षण के लिए हुआ। उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि इनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहो 7 समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है। यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतारों के चरित्रों का गान करते हैं। महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयश पूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष भगवान आदि नारायण ने ऋषभ देव का अवतार लेकर के मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, फिर आचरण से चलना तो कितना असंभव है। क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धों के लिए लालायित होकर के निरंतर प्रयत्न करते हैं उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर असत समझ करके त्याग दिया। जिन साधनों को प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं उन सिद्धियों को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। इतिहस्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमेरितं पुंसाम समस्त दुश्चरिताभिहरणं परम महामंगलायन मिदमनुश्रुद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयति
भावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोऽपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविध वृजन संसार परितापोपतप्यमानमनुशवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्त्या यापवर्गमात्यन्तिकं परम पुरुषार्थमपि स्वयमासादितन्नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। कहते हैं हे राजन, सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया। यह मनुष्यों के समस्त पापों का हरण करने वाला है। जो मनुष्य परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रता से भक्ति पूर्वक सुनते या सुनाते हैं, वे दोनों ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। उससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके आमने सामने ही अपने आप प्राप्त हुए मुमुक्षु मोक्ष रूप पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। जिस भक्ति के प्राप्त होने पर योगी लोग और भक्त लोग मोक्ष को भी नहीं स्वीकार करते। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगति निज देहि। जो भगवान के भक्त हैं वो मोक्ष की भी कामना नहीं करते। अरत न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे वरदान। निर्वाण भी नहीं चाहते। निर्वाण माने मोक्ष, गति न चाहूं निर्वाण, भरत जी कहते हैं। तो भगवान के प्रिय जन हो जाने से, भगवान के निज जन और प्रिय जन हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का हो जाए तो मोक्ष तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान मोक्ष स्वरूप ही हैं, इसलिए मोक्ष चाहे नहीं, हम चाहे भगवान को मोक्ष तो खुद मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्य करते रहते हैं और उन्हें मुक्ति भी देते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं प्रदान करते। जो लोग मुक्ति लेकर के मान जाते हैं, भगवान उन्हें मुक्ति देकर के वापस कर देते हैं। लेकिन जो भक्त मुक्ति को भी न मांगे कि मुझे तो भगवान ही चाहिए, उन्हें ही भगवान की भक्ति रूप यह निधि प्राप्त होती है। नित्वानुभूति निज लाभ निवृत्ति तृष्णा श्रेयस्य तदरचनयाचर सुप्त बुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्म लोकम आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तुभ्यम। विषय और भोगों की निरंतर अभिलाषा करने के कारण वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश किया, वे स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे। ऐसे भगवान ऋषभदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री शुक किनके पुत्र थे? नाभि के पुत्र हैं। हाँ, मनु महाराज जो स्वयंभुव मनु हुए, उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी हुए। तो ध्रुव जी का पूरा वंश हमने पुरंजन उपाख्यान तक सुना। अब जो प्रियव्रत महाराज हैं, उनके बड़े पुत्र मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश में ध्रुव इत्यादि राजा, पृथु इत्यादि हुए। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हैं ये ऋषभदेव भगवान, नाभि के पुत्र हैं। फिर इनके पुत्र नहीं हुए ऋषभदेव? क्योंकि नहीं, भरत जी है ना, अभी जड़ भरत की जो कथा आएगी वो ऋषभदेव जी के ही पुत्र है ना। तो भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठः येन, जिनके कारण अजनाभ वर्ष को भारतम इति व्यपदिशन्ति, भारत देश के नाम से जानते हैं। यही भरत ऋषभदेव जी के ही ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो श्री शुक उवाच
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाय संचिंतितस्तदनुशासन परः पंचजनीं विश्वरूप दुहितरम उपयेमे। भगवान ऋषभ देव के द्वारा अवनितल परिपालनाय माने धरती के पालन के लिए उन्होंने उन्हें नियुक्त किया, राजा बनाया। और महाराज भरत ने विश्वरूप प्रजापति विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। और तस्यामुहवा आत्मजान कार्त्स्नेनानुरूपानात्मनः पंचजनयामास भूता त्रिभूत सूक्ष्माणि। और पंचजनी के गर्भ से उन्होंने, जैसे भगवान से पंच महाभूत प्रकट हुए, वैसे ही उन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शन आवरणम धूम्रकेतुमिति। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, ये 5 पुत्र हैं भरत जी के। अजनाभम नाम एतद् वर्षम भारतमिति आरभ्य व्यपदिशन्ति। जिनके नाम पर इस अजनाभ वर्ष को भारत वर्ष कहा जाता है, वे महाराज भरत। स बहुविन् महीपति पितृपितामह बदुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः परिपालयत्। वो बहुवित, बहुवित माने बहुत जानने वाला, विद ज्ञाने धातु है ज्ञान के अर्थ में, तो बहुवित माने बहुत ज्ञान है जिनको। ऐसे बहुविन् महीपति वो राजा भरत, पितृपितामह बदुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः परिपालयत्। जैसे उनके पितृपितामहों ने राज्य का पालन किया, वैसे वो भी पितृ और पितामह की तरह, पिता और दादा की तरह वात्सल्य भाव से अपने अपने आश्रम धर्म में वर्तमान प्रजा का अपने धर्म के अनुसार पालन करने लगे। ईजे च भगवन्तं यज्ञ क्रतुं क्रतुभिरुच्चावचैः श्रद्धया हृताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृति विकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्र विधिना संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचितांगक्रियेषु पूर्वमेतत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्राह्मण यज्ञ पुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणाम् अर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव भावयमान आत्मनैपुण्यमृदित कषायो हविष्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानः यज्ञभाजः देवांस्तान् पुरुषा वयवेष्वभ्यध्यायत। एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध तत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमालारी श्रीवत्स कौस्तुभ वन 5वां स्कंध पढ़ना, बड़ी टेढ़ी खीर है। श्रीवत्स कौस्तुभ वनमालारि दरगदादिभिरुपलक्षिते निज पुरुष हृल्लिखितेनात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिन मेदमान रया जायत। बहुत कठिन है। उन्होंने माने भरत जी ने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु वेद के 4 ऋत्विज हैं। इन ऋत्विजों द्वारा किए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के जो यज्ञ हैं, उनमें से कौन कौन, तो कहते हैं बड़ा सुंदर नाम बताया। श्रद्धया हृताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोम। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोम। पशु और सोम ये जो छोटे बड़े यज्ञ हैं, यथा समय श्रद्धा पूर्वक और क्रतुरूप भगवान श्री यज्ञ पुरुष का यानी नारायण का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते थे, तो यजमान भरत उस कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर वासुदेव के अर्पण कर देते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उसे अर्पण कर देते थे। जो जब यज्ञ पुरुष जब यज्ञ करने के लिए आहुति देते थे, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को वो भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देते थे। इस तरह से पुण्य और पाप दोनों ही भगवान के चरणों में समर्पित करके भक्त लोग भव से पार हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, पुण्य जब आता है तो अपनी जय जयकार करने लगते हैं, वाह रे हम वेल डन, अच्छा हमने किया।
और जब कुछ दुख आता है तो मंदिर जाते हैं, हे भगवान क्या बिगाड़ा था हमने जो हमें ये दुख दे दिया। तो जब दुख आता है तो भगवान ने दिया, ये नहीं कहते कि हमने ऐसा किया था इसलिए हम भुगत रहे हैं। तो पुण्य को भी भगवान को समर्पित कर दें और पाप भी भगवान को समर्पित कर दें। अगर बन जाता है पाप, वैसे जो ऐसे भक्त होने लगते हैं उनसे जानबूझ के तो कोई पाप होता नहीं। रास्ते में चलने से चींटी इत्यादि किसी प्राणियों के ऊपर पैर पड़ जाए, रोटी इत्यादि जो हम खाते हैं उसका जो पाप लगता है, रोटी खाने का कितना पाप लगता है, चावल खाने का सोचें अगर तो हद हो जाती है। अब गेहूं उगाने के लिए क्या करते हैं हम सब लोग, तो खूब गेहूं उगाए हैं तो पता है, तो सबसे पहले खेत में पानी डालते हैं। अब खेतों में पानी भर देने से कितने जीव मर गए होंगे, गिनती ही नहीं है। फिर उसकी जुताई करते हैं तो उस समय कितने कीड़े मरते हैं। हम देखते हैं जब खेतों में जुताई होती है ना, तो बगुला इत्यादि जो जीवों को खाने वाले होते हैं वो एकदम भीड़ लगी रहती है खेतों में। अंदर के कीड़े ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, उधर वो मरे, पहले पानी डाला तब मरे, फिर उसकी खेत की जुताई की तो मरे, फिर खेत में बीज बोते हैं तो बुवाई के समय भी कुछ मर जाते होंगे, क्योंकि उसमें भी चलता है वो हल। तो फिर उगा तो कीड़े न लगे, कीड़ों को मारने के लिए दवाई छिड़कते हैं। फिर कटाई के समय भी बहुत सारे जीव जो बेचारे रहते हैं खेतों में, बीच में उसके कटाई के पहले तो कितनी बार पानी भरते हैं खेतों में तो मरते हैं, बहुत सारे मरते हैं। खूब पानी लगाए हैं हम खेतों में तो हमको पता है। तो चूंकि बहुत कृषि का कार्य अपने यहाँ बहुत है, बहुत खेत हैं, तो उसमें खूब जीव मरते हैं। फिर गहाई होती है तो मरते हैं। फिर गहाई हुई घर में आ गया, फिर तो कहावत ही है कि गेहूं के साथ घुन तो पीसेगा ही, तो कहावत ही बन गई है, गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है। फिर अब तो ठीक है गैस इत्यादि आ गए, लेकिन चूल्हों में रोटियां पकती हैं जहां अभी भी, या तो सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हर जगह कीटाणु है। दही इत्यादि में कितने सारे बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं। ये सब जीव जो मर रहे हैं इनके पाप का कौन भोगेगा? भोग हम सभी तो भोगेंगे। तो अज्ञान में जो पाप होते हैं उनके अलावा, जानबूझ के पाप तो करता नहीं भक्त, लेकिन अज्ञान में इन क्रियाओं के द्वारा जो पाप होते हैं उनको भक्त भगवान को सौंप देता है और फिर कर्म के फल, पाप के फल, ताप से वो मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जब भरत जी महाराज आहुति लेते थे और हवन करते थे तो उसका जो पुण्य है वो भगवान को समर्पित कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य विषय तथा देवताओं के नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवद अर्पण बुद्धि की कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। सूर्य आदि जो देवता हैं, तो ऐसा शास्त्रों में कई जगह वर्णन आया कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। और पंचाक्षर में भी आता है ना, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मयी वकाराय नमः वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, चंद्र माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य और वैश्वानर माने अग्नि। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये भगवान के नेत्र ही हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित, महापुरुषों ने जो जो लक्षण भगवान के बताए हैं, महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख, गदा और आदि से सुशोभित नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से रहने वाले वे परमात्मा, जो दिन प्रतिदिन
वेग पूर्वक भक्ति को बढ़ाते हैं, उन भगवान की भक्ति भरत जी के मन में दृढ़ हो गई। एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंतावसित कर्म निर्वाणावसरे विभज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथा दायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलहाश्रमं बभ्राज। तत्र वाव भगवान हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छारूपेण आश्रमाश्रम यत्राश्रमपदान्युभयतो नाभिर्दृशच्चक्रैश्चक्रनदीनां सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति। तस्मिन् वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसिकाम्बुभिः कंदमूल फलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाविलास उपवृतोपशमः पराम निर्वृतिम अवाप। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर, राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्वशक्ति संपन्न राजमहल से निकल करके पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उसे उनके इष्ट रूप में मिलते हैं। जहां चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से उनके ऊपर नीचे दोनों नाभि के समान चिन्ह रहते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है। चक्र नदी, उसी का नाम गंडकी नदी भी है, जो नेपाल देश में आजकल है। तो ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम पद परम आनंद प्राप्त हुआ। तयेत्थम अविरित पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्यः प्रहर्ष वेगेन आत्मन्युद्विद्यमान रोम पुलक पुलक औत्कंठ्य प्रवृत्ति प्रणयवाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमणारुण चरणारविंदानुध्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय रदाप गाढ़ दिशणस् तामपि क्रियमाणां भगवत् सपर्यां न सस्मार इत्थं धृत भगवत व्रत ऐणे आजिन वाससानु सवनाभिषेकार्द्र कपिश कुटिल जटाकलापेन च विरोचमान सूर्यर्चा हिरण्मयं भगवन्तं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डलेभ्युपतिष्ठन्ने तदुहोवाच परो रजस्सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदञ्जजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृसदृङ्गिरामिमः। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उनसे उनका प्रेम बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर के शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। इतने विधि विधान से पूजन करते थे भगवान का कि पूजा करते 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 मन ऐसा लीन हो जाता था कि पूजा रुक गई और उन्हें पता भी नहीं है कि अब हमने पूजा करना बंद कर दिया है। यही पूजा का सार्थक्य है कि
कुछ पल ऐसा आए कि भगवान का ध्यान मन में आए और सारे काम भूल जाएं। कहते हैं कि क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार, जो भगवत सपर्या कर रहे थे, सपर्या माने पूजा ही होता है, भगवान की जो पूजा कर रहे थे उसको भी न सस्मार, उसका भी स्मरण अब नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर थे। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिवर्तित हो गए। 2 बार ये बात आई कि 3-4 बार जो लोग नहाते हैं दूर हो जाते हैं। उनके बाल भूरे हो जाते हैं। कोई पूछ रहा आप ही बोल रहे थे रजनीश को हंसा रहे थे। जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस प्रकार कहने लगे। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज और उनका जो तेज है वो प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प के द्वारा जगत की उत्पत्ति की है। वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्तियों के द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण करते। ये गायत्री मंत्र का पूरा शब्दशः अर्थ है। जिन्हें गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है वो लोग इस मंत्र को, इस श्लोक को पढ़ा करें। गायत्री मंत्र का बिल्कुल शब्दशः अर्थ है, परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजानन सुरेत साधा पुनराविश्य चष्टे हंसं गद्राणं नृषदृङ्गिरामिमः। अर्थ इसका फिर से एक बार सुना देते हैं। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज जो है वो प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से उसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। गायत्री मंत्र का भी यही तो अर्थ है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गः, तत् माने वह, सवितुः माने सूर्य भगवान का जो वरेण्य यानी वर्ण करने योग्य, भर्ग माने तेज है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, सवितुः देवस्य, सूर्य देवता जो है उनका जो तेज है, धीमहि, हम उसका ध्यान करते हैं। धीमहि बहुवचन है, ध्याये धीमहि, धीमहि बहुवचन है, हम सब उसका ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, यह माने जो, न माने हमारी, धिया यानी बुद्धि को, प्रचोदयात् माने प्रेरित करें। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति का, उसके लिए हमें प्रेरित करें। ये अर्थ है गायत्री मंत्र का। वही अर्थ इसका भी है। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा जगत की रचना की है। सविता नाम सूर्य का इसीलिए, सुए धातु पैदा करने अर्थ में, सविता माने उत्पन्न करने वाला। ऐसे प्रसूति शब्द है ना, उसी शब्द से प्रसवित सविता बनेगा। सविता माने जिससे सब उत्पन्न हुआ है, जिसे सबका प्रसव हुआ है। प्रसविता, प्रसव करने वाला। प्र तो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं भाई? इस कौन कौन? प्रापरा, ये 22 उपसर्ग है। तो प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। तो प्रादयः क्रिया योगे, प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। सुए धातु क्रिया है, उत्पन्न करना। प्रा उसके आगे लग गया तो उसके उपसर्ग संज्ञा हो गई, तो प्रसविता बन गया। तो वही अर्थ है। इसको सब लोग, क्या है कि मंत्र को जपने के लिए एक विधान है। आसन हो, माला हो, जनेऊ इत्यादि हो, और तत्संबंधी जो आचार विचार के धर्म है उनका पालन पूर्वक यानी पवित्रता पूर्वक कांच या लंगोटी पहन करके, वो सारा सिस्टम है। तो उसको जपने के लिए तो जरूरी है। रास्ते चलते उसको जप भी नहीं सकते, लेकिन अब ये श्लोक हो गया है। इसलिए कहते हैं ना कि वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए पुराणों की रचना हुई है।
तो परोरजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसे दंजजान सुरेत साधः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृद्राणम नृसदृंगिरामिमः। ये श्लोक ये गायत्री मंत्र ही है। ये आर्य समाज के लोग पढ़ते इसको बोलते हैं, वो हवन करते हैं ना। अच्छा। हाँ, इसलिए इस लोग बोला करते हैं। हाँ बोला करते हो। आर्य समाजी तो सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं और किसी को नहीं मानते। उनके उसमें हम कभी कभी उन्हीं का जाते आह्वान हैं। करते हैं, उन्हीं का आह्वान करते हैं। नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि अब वो गलत भी नहीं। हमारे यहाँ पंच देवता जो है, हमने बताया ना, पंच देवता शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य और नारायण। उसमें शंकर जी का खानदान ज्यादा है, 5 में से 3 तो शिव जी के खानदान के हैं, शिव, दुर्गा और गणेश, नारायण और सूर्य। तो बोलते होंगे। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भरत चरिते भरत परिचर्यायाम सप्तमोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश। तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकैवोपजगाम तया पेपीयमान उदके तावदेवा विदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकर उदपतत। तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेश व्यग्रहृदया पारिप्लव दृष्टिरगत तृषा भयात् सहसैवोच्चक्राम। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज कृताभिषेक नियमिक आवश्यको, जो नित्य क्रियाएं हैं उनकी, स्नान करके ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो, ओंकार का जप कर रहे थे। ओंकार का जप करते करते मुहूर्त त्रयम उदकांत उपविवेश, 3 मुहूर्त तक वो गंडकी नदी के धारा में ही बैठे रहे और ब्रह्माक्षर का गृणन करते रहे, प्रणव का जप करते रहे। उसी समय एक हिरणी पिपासा के प्यास के कारण जलाशय में आई, पानी पी ही रही थी कि एक सिंह की लोक भयंकर उन्नाद उदपतत, समस्त लोगों को, समस्त जीवों को डराने वाली सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उसको सुन करके वह मृग वधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा, कहते हैं कि प्यास उसकी अभी बुझी नहीं थी, वह चकित हो गई है, चारों तरफ देखने लगी। उसे लगा कि कोई शेर है, तो हरि भयाभिनिवेश व्यग्र हृदया, हरि माने सिंह होता है, हरि माने शेर, सिंह। उसके भय से व्यग्र हृदय वह हरिणी, अभी प्यास उसकी मिटी भी न थी कि वह अगत तृषा भयात् सहसैवोच्चक्राम, उसने गंडकी नदी में छलांग लगा दिया। तस्य उत्पतन्त्या अंतर्वत्न्या उर्भयावगलितो योनि निर्गतो गर्भः स्रोतसि निपपात। छलांग लगाने से उसका गर्भ वहां उसमें नदी में गिर गया, गर्भवती थी। और वो तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचित् तर्यां कृष्णसारसती निपपात च ममार। कूदी और वह मृगी छलांग लगाने से सिंह से डरी होने के कारण अपने झुंड से उसका वो बिछोह भी हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जाकर बेचारी उस पार गई और किसी गुफा में जाकर के मर गई। तम त्वेण कुणकम कृपणम स्रोतसा नूह्यमान विवीक्ष्याप विद्धम बंधुरिवानुकंपया राजर्षिर भरत आदाय मृत मातर मित्याश्रम पद मनयत। भरत जी ने उस बेचारी हिरण के बच्चे को ला करके, जिसकी मां मर गई थी, उस बेचारे बेसहारा बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उन्हें बड़ी दया आई। तस्य हवा एण कुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्याहरहस्तत्पोषण पालन लालन प्रीणनानुध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः
पुरुष परिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनार्हणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन्। अब उस मृग के बच्चे पर भरत जी की ममता इतनी बढ़ गई कि वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे, व्याघ्र इत्यादि से उसे बचाने लगे, लाड़ प्यार करने लगे। इसी चिंता में रहते थे कि कैसे उसको बचाया जाए। और कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, भगवत पूजा इत्यादि आवश्यक जो कृत्य कर्म थे वो सब छूटने लगे, कम होने लगे। अब जो उसको समय देने लगे तो साधना कम हो गई। अहो बतायम हरिण पुणक कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रयेण स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जितः शरणं मोपसादित मामेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौतिकांश्चैवोपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मयि यति विश्रब्धश्चात एव माया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मनसूयुनानुष्ठेयं शरण्योपेक्षा दोष विदुषा नूनं यार्याः साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृत् एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुषंग शयनाटनस्थानाशनादिषु सामृगजमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। कुश कुसुम समेत पलाश फल मूलोदकान्या हरिष्यमाणो ब्रिकसाला वृकादिभ्यो भयमाशं समानो तदा सह हरिणकुणकेन समं वनं समाविशति। वे ऐसा विचार करने लगे कि कितने खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को कालचक्र ने अपने झुंड से अलग कर दिया है। यह मेरी शरण में आ गया है, यह मुझे ही अपना भाई बंधु और संगी समझता है। मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, मुझ में इसका बहुत विश्वास है। मैं शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ। कहने लगे कि भैया शरण में जो आए उसका त्याग करने से, तो राम जी कहते हैं ना, आए शरण तजौ नहीं ताहो कोट विप्र बदला गई जाओ। करोड़ों ब्राह्मणों के वध का भी पाप जिसे लगा हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। शरणागत का त्याग करने से क्या होता है, तो राम जी कहते हैं शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत का त्याग करने से बहुत हानि होती है, कीर्ति नष्ट होती है। तो कहते हैं शरणागत को त्यागने में जो दोष है उन्हें मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूँ। निश्चय मैं इसका पालन पोषण दुलार तो मुझे करना ही चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत के लिए अपने बड़े बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते हैं, शरणागत की रक्षा के लिए। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते भोजन करते समय भी उनका चित्त उसी में लगा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल मूल लाने के लिए आवश्यकता होती तो भेड़ियों के डर से और कुत्तों के भय से उसे अपने साथ ही लेकर के वे जाते थे। पथिषु च मुग्ध भावेन तत्र तत्र विसंगमति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात् स्कंधेनोद्वहति एवं उत्संग उरस चाधायोपलालयन मुदम परमामवाप। क्रियायां निर्वर्त्यमानायां अंतरालेप्युत्थायोत्थाय यदैनव विचक्षित तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशास्ते स्वस्तिस्तात वत्सते सर्वत इति। अन्यदा वृषमुद्विग्नमना नष्टद्रविण एव कृपणः सकरुण मति तरषेण हरिण कुणक विरह विह्वल हृदय संतापस्तमेवानुशोचन किल परम कश्मलम् महदविरंबित इति होवाच अपि बत सवै कृपण एण बालको मृत हरिणी सुता हो ममानार्यस्य षट्किरात मते रकृत सकृतस्य कृत विश्रम्भ आत्म प्रत्ययेन तदभिगणयन् सुजन इवागमिष्यति। मार्ग में जहां जहां कोमल घास आदि को देख करके मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता था, वहां चरने लगता था। कोमल कोमल हरी घास देखे तो चरने लगे, तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे। जा रहे हैं फूल पत्ती लेने पूजा के लिए, उसको अपने साथ में ले गए हैं। अब आगे आगे वो चल रहा, पीछे पीछे भरत जी चल रहे हैं, तो हरी घास देखे तो थोड़ा चरने लगे, तो उनको देरी होगी
इसलिए उसको उठा करके कार्पण्यात स्कंधेनोद्वहति, अपने कंधे पर बैठा लेते थे या छाती से लगाकर कभी उसका दुलार करने लगते थे। उन्हें भी बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते रहने पर भी वे राजराजेश्वर भरत बीच में उठ उठ करके देखते थे कि मृग बालक कहीं चला तो नहीं गया। और तब जब वो देखते कि हाँ है आश्रम में, तो उनको शांति मिलती थी। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते थे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, तुम्हारा सर्वत्र कल्याण हो। इसके संस्कृत में क्या कहेंगे? स्वस्ति स्याद वत्स ते सर्वत इति, स्वस्ति स्याद वत्स ते सर्वतः, सर्वतः सर्वत इति इसलिए कि यहाँ संधि कर दी गई है, विसर्ग का लोप हो जाता है। सर्वत इति, सर्वत, सर्वत नहीं शरबत, शरबत है, ये सर्वत है, तालव्य शाह है। सर्वतः स्वस्ति स्याद वत्स ते सर्वतः, ऐसे आशीर्वाद देना चाहिए। तो यदि कभी वह दिखाई न दे, अचानक कहीं किसी झाड़ के पेड़ के ओट में न दिखे, तो उस दिन जैसे किसी का धन लुट गया हो, उस दीन मनुष्य के समान भरत जी का मन अत्यंत उद्विग्न हो जाता था। फिर वे उस हरिण के बच्चे को व्याकुल एवं संतप्त हो, करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहावशिष्ट हृदय से शोक मग्न होकर ऐसा कहने लगते थे, ओहो क्या कहा जाए, क्या करूं, क्या हुआ, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान कर फिर से लौट आएगा। अरे वो चला गया है तो क्या वो फिर से मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आएगा? अपिक्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरंतम देवगुप्तम द्रक्ष्यामि, क्या फिर से मैं अपने इस आश्रम में, शष्प कहते हैं पेड़ों की कोमल कोमल जो पत्ते निकलते हैं कुछ लालिमा लिए हुए, या हरी भरी जो दूब इत्यादि होती है घास, उसको शष्प कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या मैं फिर से अपने आश्रम के उपवन में उसको हरी हरी कोमल कोमल दूब घास चरते हुए देवताओं के द्वारा सुरक्षित फिर से देख पाऊंगा? अपिचन वृकः शाला वृकोन्यतमो वा एकचरो वा भक्षयति, ऐसा न हो कि कहीं कोई भेड़ या कुत्ता या जो झुंड बांध करके रहते हैं ऐसे सूकर आदि, या अकेले में घूमने वाले कोई व्याघ्र इत्यादि कहीं उसे खा तो नहीं गए होंगे या कोई खा तो नहीं लेगा। निम्लोचति भगवान सकल जगत क्षेमोदय स्त्रय्यात्माद्यापि नमं मृगवधोन्यास आगच्छति अपिस्विदकृत सुकृतमागत्य मां सुगयिष्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदैर संतोषम स्वानामपनुदन् श्वेलिकायां मां मृषा समाधिना मीलितदृशं प्रेम संरम्भणं चकित आगत्य परिषद परुष विषाणाग्रेण लुठति आसादित हविष बरिशो दूषिते मयोपलब्धो भीतः सपद्युपरत रास ऋषिकुमार बदवहित कारण कलाप आस्ते। कहते हैं कि क्या फिर से वह मृग बालक मेरे आश्रम में आएगा? अरे संपूर्ण जगत की रक्षा के कुशल के लिए भगवान सूर्य भी अब अस्त होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वह मृगी की धरोहर जो मेरे पास है, मृग का बच्चा, वो लौट के नहीं आया। क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का दूर करते हुए मुझे फिर से आनंदित करेगा? अब उसकी प्रत्येक बात याद करते हैं कि अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से, मैंने ऐसे ही खेल करने के लिए प्रेम से उससे कभी रूठता था, तो झूठ मूठ की समाधि के बहाने आंख मूंद करके मैं बैठ जाता था। तब वह चकित होकर के मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाता था। भरत जी जब झूठ ऐसे ही खेलने के लिए समाधि लगा के बैठते तो आता और पीछे से उसकी छोटी छोटी सींगे निकलने लगी थी, तो छोटी छोटी कोमल सींगों से भरत जी के पीठ पर वो ऐसे खुजलाता। तो
मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता था तो उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता था। तो मेरे डांटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर के सारी उछल कूद छोड़ देता था और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोक करके चुपचाप बैठ जाता था। ऐसा याद कर रहे हैं। किंवा अरे आचरितम तपस्विन्या नया यदियमवनिः सविनय कृष्णसार तनय तनुतर सुभग शिवतर माखुर पद पंक्तिभिर द्रविण विधातुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानां देवयजनं करोति। अपिस्वितसौ भगवान् उडुपतिरेवं मृगपति भयान् मृत मातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्टमनुकंपया कृपण जनवत्सलः परिपाति। किं वा आत्मज विश्लेष ज्वरदवदहन शिखाभिरुपताप तप्यमान हृदय स्थल नलिनीकं मामुपसृत मृगीतनयं शिशिर शान्तानुराग गुणित निज बदन सलिलामृतमय गभस्तिभिः स्वधयतीति। फिर कहते हैं उसके चरण, उसके खुरों के जो निशान पड़ गए हैं उनको याद करके कहते हैं कि अरे इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और कोमल खुरों के चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही हैं। देखो ये धरती माता भी मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं। जो मेरा परम धन है वो हिरण का बच्चा, देखो कैसे उसके खुर के चिन्हों को मुझे दिखा रही हैं। और इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया होगा? कहते हैं कि भरत जी कहते हैं, और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए एक स्थली बना रही। कहते हैं कि धरती माता भी कितनी धन्य है कि उस मृग के चरण उनके ऊपर पड़े हैं। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर थोड़ी सांझ हो रही है, अभी तक आया नहीं तो ढूंढने तो आ निकले हैं, तो उसके चिन्हों को देख करके, और फिर चंद्रमा में लोग नहीं कहते मृग जैसा चिन्ह बना है, तो उस चिन्ह को देख करके उसे अपना मृग समझ करके कहने लगते हैं कि अरे जिसकी माता सिंह के भय से मारी गई, वह आज वही शिशु मेरे आश्रम से बिछड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रदेव ने अपने पास तो उसे नहीं रख लिया है, लगता है वे ही उसे ले गए। फिर उसके शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते हैं कि उसके अथवा अपने पुत्रों के वियोग में दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक बालक का सहारा लिया था। अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने पर फिर से मेरा हृदय जलने लगा। मैंने अपने पुत्रों को छोड़ के आया था तो उनकी याद मुझे आती थी, तो इसको मैंने पाल लिया था। अब इसके कारण मुझे उनकी याद नहीं आती थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के चला गया और फिर से मेरा हृदय वैसे ही जलने लगा। इसलिए अपने शीतल शांत और स्नेह पूर्ण बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे चंद्रदेव शांत कर रहे हैं। एवं अघट मनोरथो थाकुल हृदय एवं अघटमान मनोरथाकुल हृदय मृगदार का भाषयन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभण तो विभ्रंशितः सयोग तपसो भगवदाराधन लक्षणाच्च कथमितरथा जात्यंतर एणकुणक आसंग साक्षान् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैवम् अंतराय भीतयोगारम्भणस्य राजर्षेर भरतस्य तावन् मृगारभक पोषण पालन प्रीणन लालनानुषंगेण विगणयत आत्मानमहिरिवाकुबिलं दुरतिक्रमः कालः कालरभसैत आपद्यत। तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं तमनु नमृत जन्मानुस्मृतिरितरवन् मृग शरीरवाप तत्रापि हवा आत्मनो मृगवत् कारणं भगवदाराधन समीहानुभावेनानुस्मृत्य वृषमनुतप्यमान आह।
हे राजन, इस प्रकार जिसका मनोरथ पूरा होना सर्वथा असंभव था, जिन मनोरथों का पूरा होना असंभव था कि चंद्रमा ला करके वापस करेंगे उस बच्चे को, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल होने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीक्षित होने वाले प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवद आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए, पतित हो गए। उस मृग शावक में अपना मन लग जाने के कारण वे अपने योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। नहीं तो उन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न समझकर अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र इत्यादि का सबका त्याग कर दिया था। उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में आसक्ति कैसे हो सकती थी? एक तो मनुष्य नहीं है, पशु जाति का है, तो उसमें आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने का लालन पोषण और प्यार में ही लगे रहते थे, आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन हो जाता है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया, यानी उनका अंतिम समय आ गया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था, रो रहा था उनको जाते हुए देखकर। वो उसे इस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त भी उसी में लग चुका था कि मैं जाऊंगा, पता नहीं इस बेचारे का अब क्या होगा। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान ही मृग शरीर मिला। उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों की भांति ही मृग शरीर मिला, यानी अंतकाल की भावना जैसी रहती है वैसे ही जन्म व्यक्ति को मिलता है, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे। उन्हें मृग शरीर क्यों मिला उसका कारण जानकर, क्योंकि स्मृति तो उन्हें थी, वो कहने लगे अहो कष्टम भ्रष्टो हमात्मवताम अनुपथाद यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवत् आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन आशून्य सकलयामेन कालेन समाहितं कार्त्स्नेन मनसस्तत्तु पुनर्ममाबुधस्यारान् मृगसुत मनु परिशुश्राव इति एवं निर्गूढ़ वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत् क्षेत्रम् उपशमशीलं मुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्तपुलहास्त्रं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं सुप्रतीक्षमाणः संगाश्च बृहस्समुद्विग्नमनात्मसहचर शुष्कपर्णतृणविरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज। अहो, ये बड़े खेद की बात है कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र आत्मन का आश्रय किया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन कीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और उन्हीं के स्मरण इत्यादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया मैंने लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से पतित हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई उसे छिपाए रख करके उन्होंने अपनी माता मृगु को त्याग किया। मृग को याद करते हुए मरे थे तो मृग बने, और पूर्व जन्म की बात को याद करके वो अपनी माता मृगी को त्याग करके अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम क्षेत्र में जहाँ पहले थे उसी क्षेत्र में वे आ गए। पुलस्त्य और पुलह ऋषि के
ऋषि के आश्रम में वो रहने लगे। वहां रहकर भी वे काल की प्रतीक्षा ही करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर सूखे पत्ते खाकर घास और झाड़ियों में निर्वाह करते थे। मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को भी छोड़ दिया। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे भरत चरिते अष्टमोऽध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। थोड़ा सा विश्राम। अच्छा, ये नेपाल में रहते क्या? गंडकी नदी तो हाँ वही है ना, चक्र नदी जिसको बोलते हैं, जहाँ से गोमती चक्र और शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, वही नेपाल में है। हाँ वही वही है वो आश्रम। पुलहाश्रम वही को बोलते, उसी को बोलते हैं, पुलह और पुलहाश्रम।